हेलो गाइस, हॉस्टल के पार्ट 2 में आप लोगों को खुश आमदीद। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि शॉर्ट फॉर्म जो कि अमेज़ोन में यूज़ होते हैं। जैसे कि लोग एलएलसी बोलते हैं, ठीक है। आप लोग सोचो यार एलएलसी क्या है, ठीक है। उसका फुल फॉर्म है। जैसे ऐसे बहुत सारे जो वर्ड हैं जो कि लोग शॉर्टकट में बोलाते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर आप लोगों ने कोर्स सीख लिया, उसके बाद कोई बोलता है एलएलसी, ठीक है। तो आप लोगों को मतलब नहीं पता होता है, वो बोलता है एलएलसी का मतलब क्या है, ठीक है। आप लोग किसी को बोलते हो यार मेरे को काम दे दो, ठीक है, मैं आप लोगों को मैनेज करूँगा, तनख्वाह दो, ठीक है, मामा तनख्वाह दो। तो आप लोगों को बोलेगा एलएलसी का मतलब क्या है, तो आप लोगों को नहीं पता हो। गूगल पे सर्च करोगे, इधर उधर सर्च करोगे, तो वो बोलेगा इस बदले में टैलेंट नहीं है, तो कोई काम का नहीं है मेरे, ठीक है। तो आप लोगों को आज मैं सिखाने वाला हूँ कि एलएलसी या एवीएस या एजेड या सब कुछ जो भी हैं उनका मतलब क्या है, ठीक है। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले। उससे पहले आप लोगों ने फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया हो तो जल्दी जल्दी कर दो। सबसे पहले आप लोगों को एक मैं पेज दिखा रहा हूँ, ठीक है। इस पेज में लिखा हुआ AMZ, ठीक है। AMZ बोलते हैं अमेजोन को, ठीक है। जहाँ पे भी ये लफ्ज़ लिखा होगा आप लोग समझ जाओ कि अमेजोन लिखा हुआ है। अब हमारा दूसरा वर्ड है VA, ठीक है। VA पर बहुत सारे लोग बोलते हैं आजकल मुझे VA चाहिए या मैं VA पर आप लोगों का काम करूँगा। ये VA का फुल फॉर्म है वर्चुअल असिस्टेंट। अब वर्चुअल असिस्टेंट बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है। इस पे काम करते हैं, इस बैंस पे काम करते हैं, ठीक है। आजकल तो टिकटॉक शॉप के लोग बोल रहे हैं मैं VA हूँ, आपके VA के तौर पर काम करूँगा, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे बंदे आते हैं। असिस्टेंट मतलब क्या है, वर्चुअल का मकसद क्या है, बहुत सारे लोग जानते हैं। अगर नहीं जानते तो आप लोगों को मैं बता देता हूँ। असिस्टेंट उससे बोलते हैं जो आपका मददगार होता है। मिसाल के तौर पर कोई पार्टनर, साथी आप लोग बोल सकते हो। अब वर्चुअल का मकसद ये है कि कोई बंदा आपके पास बैठा ना हो, आपका काम करे। मिसाल के तौर पर जैसे कि मैं बैठा हूँ अपने घर, ठीक है, मैं कर रहा हूँ अमेरिका का काम, ठीक है। अमेरिका कोई बंदा का काम कर रहा हूँ, ठीक है, इंटरनेट के ज़रिए। उसे कहते हैं वर्चुअल, ठीक है। उसका कॉल मैनेज करे, उसका बैंक अकाउंट मैनेज करे, बहुत सारे ऐसे चीज़ें होते हैं जो उनका मैनेज करता है, उसे कहते हैं VA, ठीक है। VA का ये डिटेल था। अब अपने नेक्स्ट स्टेप के ऊपर चलते हैं। अगला जो हमारा है PL, ठीक है, प्राइवेट लेवल, ठीक है, जो कि आप लोगों को मैंने पहले भी पढ़ा लिया है, ठीक है। PL कहते हैं प्राइवेट लेवल को, ठीक है। जहाँ पे भी PL लिखा हो आप लोग समझ जाओ कि ये प्राइवेट लेवल है, ठीक है। WS कहते हैं होलसेल को, ठीक है, जो कि आप लोगों को मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ये शॉर्टकट है, ठीक है। WS होलसेल को कहते हैं, ठीक है। PL प्राइवेट लेवल को। तो अपने नेक्स्ट स्टेप के ऊपर चलते हैं। ये तो आप लोगों ने समझ लिया, ठीक है। ये मैं सिर्फ आप लोगों को शॉर्टकट की बता रहा हूँ, ठीक है। शॉर्टकट मतलब कि इस तरह के लोग कहते हैं, और जो इनका फुल फॉर्म है ये है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे अमेज़न में हैं जो कि आप लोगों को मैं बताते जा रहा हूँ, ठीक है। सारे आज कवर करेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट है DS, ठीक है। आप लोगों को पहले भी बताया कि ड्रॉप शिपिंग, ठीक है। DS का मतलब है ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग के बारे में आप लोगों को मैंने पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। ड्रॉप शिपिंग क्या है, उसे थर्ड पार्टी, ठीक है, कहते हैं, थर्ड पार्टी के तरीके से काम करे। अब होता है FBA, ठीक है। FBA क्या है, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, ठीक है। जो कि आप लोगों को मैंने पहले भी बताया, पार्ट 1 में भी बताया और प्राइवेट लेवल में भी बताया, ठीक है। ये होलसेल का कोर्स, होलसेल के कोर्स में आप लोगों को ये मैं बता रहा हूँ। FBA, ठीक है। आप लोग बहुत ही जगह ये देखते हो यार FBA क्या है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म है फुलफिल्ड बाय अमेजोन, ठीक। फुलफिल्ड बाय का डिटेल वगैरह वो सब कुछ मैंने फर्स्ट पार्ट में बता दिए। आप लोग वो जाके देख लो, आप लोग को पता चल जाएगा फुलफिल्ड बाय क्या है। अब हमारा नेक्स्ट है FBM, ठीक है, फुलफिल्ड बाय मर्चेंट, ठीक है, मर्चेंट, ठीक है। ये आप लोगों को पहले भी मैंने बता चुका हूँ कि इसका डिटेल वगैरह वो पहले पार्ट में भी आप लोग देख सकते हो। ROI, ठीक है। ROI क्या है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। जो कोई आप लोगों का वापसी आए, ठीक है, इन्वेस्ट वापसी आए, जो कि आप लोग पैरा बोलते हो, ठीक है, उससे कहते हैं REO। अब जो अगला हमारा स्टेप है LLC, ठीक है। ये तो बहुत लोग जानते हैं LLC, ठीक है। LLC का मतलब किसी को नहीं पता है फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। जो कि आप लोग अपना कंपनी रजिस्टर करते हो कि USA में, ठीक है, उससे कहते हैं लिमिटेड लेबोरेटरी कंपनी, ठीक है। ये आप लोगों ने लाजमी सुना होगा क्योंकि LLC के बगैर लोग कहते हैं कि अमेजोन का अकाउंट नहीं खोलेगा, ये, ठीक है। LLC इसे कहते हैं, ठीक है। अब होता है LLP भी सेम तरीके से लिमिटेड लेबोरेटरी पार्टनरशिप, ठीक है। उसमें आप लोगों को साथी हो, पार्टनरशिप हो, ठीक है, वो आप लोगों को रजिस्टर करना पड़ता है, बिजनेस अपना रजिस्टर करना पड़ता है USA में। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। बाकी डिटेल आप लोगों को नीचे दिख रहे हैं। अगर आप लोगों को मुश्किल हो रहा है तो आप लोग स्क्रीनशॉट निकाल के आप लोग पढ़ सकते हो बाद में, या स्टॉप करके वीडियो आप लोग देख सकते हो कि इसका डिस्क्रिप्शन भी लिखा हुआ है डिटेल। इसे ये कहते हैं, इसे ये कहते हैं। अगर आप लोगों को पढ़ना कम आता है तो आप लोग गूगल से भी इसे निकाल सकते हो ट्रांसलेट करके, ठीक है। बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं आप लोगों को थोड़ा थोड़ा सा समझा रहा हूँ। ये अगले स्टेप के ऊपर हम लोग चल। LTD, ठीक है। LTD आप लोगों ने कहीं ना कहीं लाजमी देखा हुआ है। LTD का मतलब है लिमिटेड कंपनी,
ठीक है, VAT, ठीक है। VAT तो आप लोगों ने कई जगह देखा है, मगर आप लोगों को पता नहीं है क्या VLT क्या है, वैल्यू एड टैक्स, ठीक है, वैल्यू एड टैक्स। आप लोगों को ऐसे समझने में मुश्किल हो रहा है तो आप लोग स्क्रीनशॉट निकाल के इसे बाद में ट्रांसलेट कर लेना और अपने नोट में लाजमी इसे सेव कर लेना, ताकि आप लोगों को समझने में ईजी हो और आप लोग कभी भी आप लोगों से कोई भी मतलब क्लेंड, ठीक है, वो आप लोगों को सवाल पूछे तो आप लोग जवाब दे सको, ठीक है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। SSN सोशल सिक्योरिटी नंबर। जब आप लोग बिजनेस में आओगे तो आप लोगों को ये सब कुछ पता चल जाएगा कि ये क्या वर्ड है क्या नहीं है, ठीक है। SSN, ठीक है। ITIN, ठीक है। ITIN मतलब क्या है, इंडिविजुअल टैक्स पेयर आइडेंटिटी नंबर, ठीक है। ये एक USA का रेजिडेंट जो होता है ना, जैसे कि हमारे पाकिस्तान में होता है NIC, ठीक है, वहाँ पे भी होता है, वहाँ पे 9 डिजिट का होता है, उसे कहते हैं ITIN, ठीक है। अगले स्टेप के ऊपर हम लोग चलते हैं। अगला जो हमारा स्टेप है, ठीक है, UPC। ये UPC क्या है, ठीक है, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। जब आप लोग एक प्रोडक्ट रजिस्टर करते हो, ठीक है, उस वक्त ये यूज होता है। रजिस्टर करते हैं तो उसको एक कोड मिलता है, उसे कहते हैं UPC, ठीक है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। आप लोगों के सामने दिख रहा है ASIN, ठीक है। ASIN का मतलब क्या है, अमेज़न स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। अब आप लोग सोच रहे हो कि UPC में क्या फ़र्क है, ASIN में क्या फ़र्क है, ठीक है। इसमें आप लोग ऐसा समझो कि UPC में ऐसा है कि आप लोगों का जो NIC नंबर है, ठीक है, आप लोग पाकिस्तान पूरे में आप लोगों को कोई भी देखेंगे उसको डिटेल पता चल जाता है कि इसमें आप लोगों का क्या है, डिटेल पूरा लिखा होता है, ठीक है, जो कि आप लोगों का पहचान होता है, ठीक है। अब जो ASIN का होता है कि ये एक रूल नंबर होता है, ठीक है। जैसे कि आप लोग बोर्ड का एग्ज़ाम देते हो या किसी भी आप लोग 1 2 3 का एग्ज़ाम देते हो, आप लोगों को एक रूल नंबर मिलता है जहाँ आप लोग सीट पे बैठते हो। तो इस दोनों का डिफरेंट ये है कि ये एक पहचान है, ठीक है, और इसका रूल नंबर है। तो इस तरह ये दोनों का फ़र्क है, ठीक है। AN यूरोपियन आर्टिकल नंबर। बाकी नीचे डिटेल लिखे हुए हैं, आप लोग पढ़ सकते हो, स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हो, ठीक है। हम अगले स्टेप के ऊपर चलते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। सिर्फ शॉर्टकट आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। शॉर्टकट भी बहुत ज़रूरी है हमारे लिए समझना। के बाद हमारा आ जाता है, ठीक है, EIN, ठीक है। EIN का मतलब क्या है, एम्प्लॉयर आइडेंटिफायर नंबर। ये क्या चीज़ है, ये जो एक ऐसा है, ठीक है, आप लोग बिजनेस करते हो, कोई भी बंदा एम्प्लॉय का उसका ये पहचान होता है, ठीक है। जैसे कि आप लोगों का पहचान NIC, ठीक है, वो आप लोगों का पहचान है, ठीक है। ये आप लोग ये हो आपका जो नाम लिखा हुआ आप लोगों को पहचान है, ये भी कुछ इस तरीके से। अब जो हमारा नेक्स्ट आ जाता है BSR, ठीक है, बेस्ट सेलर रैंक। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया कि बेस्ट सेलर जो हमारा रैंक है, ये तो आप लोगों को सबको पता है कि बेस्ट सेलर क्या है, ठीक है। वो पहले भी मैंने आप लोगों को समझा दिया, ऊपर भी आप लोगों को ऑप्शन दिख रहा है। तो इसमें आप लोग करना क्या होता है कि आप लोगों को प्रोडक्ट ढूंढना ईजी होता है। कोई भी आप लोग वाइबल प्रोडक्ट ढूंढना चाहते हो, जैसे कि प्राइवेट लेवल का, ठीक है, काम है ये। प्राइवेट लेवल में आप लोग कोई भी वाइबल प्रोडक्ट ढूंढना चाहते हो तो आप लोगों को वहाँ पे मिलता है, ठीक है। प्रोडक्ट कोई भी आप लोग ढूंढते हो तो आप लोगों को बेस्ट सेलर में इजीली मिल जाता है। उसका क्राइटेरिया है जो वो सारा कंप्लीट हुआ है, क्राइटेरिया जो है हमने आपको बता दिया है वो कंप्लीट है उसका, तो आप लोग उसे वाइबल प्रोडक्ट बोलोगे तो आप लोग वो प्रोडक्ट सेल कर दो, आप लोग ढूंढने में ईजी होता है, ठीक है। उसे ये कहते हैं, ठीक है, आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, बाकी आप लोग खुद पढ़ सकते हो। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। हमारा नेक्स्ट स्टेप है, ठीक है, SKU, ठीक है। SKU मतलब स्टॉक कीपिंग यूनिट। अगला जो हमारा है, ठीक है, वो है FNSKU, ठीक, फुलफिलमेंट नेटवर्क स्टॉक कीपिंग यूनिट। बाकी डिटेल आप लोग देख सकते हो नीचे, आप लोग खुद पढ़ सकते हो, ट्रांसलेट भी कर सकते हो। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो रहा है, मैं देख रहा हूँ कि अभी जो है 10 मिनट का 9 मिनट का वीडियो हो गया है, ठीक है। तो आप लोग खुद पढ़ते जाओ क्योंकि इतना ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आप लोगों को शॉर्ट फॉर्म में वो समझने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। अगला जो हमारा स्टेप है MOQ, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। अगला जो हमारा स्टेप है, ठीक है, MOV, मिनिमम ऑर्डर वैल्यू। या बाकी डिटेल आप लोग देख सकते हो नीचे लिखे हुए हैं। अगला जो हमारा है MSRP, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग सजेस्ट रिटेल प्राइस। नेक्स्ट जो हमारा है MAP, मिनिमम एडवर्टाइज प्राइस। अगला जो हमारा स्टेप है B2B, ठीक है। ये तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, B2B मतलब क्या है, ठीक है। बहुत सारे लोग बोलते हैं B2B का मतलब है बिजनेस टू बिजनेस, ठीक है। अगला जो हमारा स्टेप है B2C, अब ये भी मुश्किल है, ठीक है। B2C क्या है, ठीक है, बिजनेस टू कंज्यूमर। तो ये हैं कुछ शॉर्ट टर्म, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा
ठीक है। बाकी डिटेल मैंने नीचे लिख दी है, आप लोग इजीली पढ़ सकते हो, इतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा इजी है। ठीक है, शॉर्ट टर्म में आप लोग उसे दिमाग में रख लेना। ठीक है, ये कोई समझने वाली बात नहीं है, आप लोगों को दिमाग में रख लेना है रट्टा करके। ठीक है, आप लोग समझ भी सकते हो, मगर आप लोगों को कोशिश करोगे इसको दिमाग में रखो। ठीक है, कोई भी बंदा आप लोगों से सवाल पूछेगा ना, तो आप लोगों को जवाब देने में ईजी हो, क्योंकि आप कोई बंदा बोलेगा B2B क्या है, B2C क्या है। ठीक है, आप लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा जब आपके पास जवाब नहीं होगा। ठीक है, कोई कस्टमर क्लाइंट आप लोगों को बोलेगा, ठीक है, आप लोगों को बोलेगा पहले मुझे सवालों का जवाब दो, फिर आप लोगों को मैं ये करूँगा वो करूँगा, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। आप लोग नोट पे अपना नोट पैड या आप लोगों के पास बुक है, उसमें लिख लें, 4-5 बार लिख लें और याद भी कर लें, तो आप लोग इसे लाजमी याद करना। उम्मीद है कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को फॉलो कर दो। और अब अगर आप लोग प्राइवेट लेवल भी देखना चाहते हो, वो भी हमारे चैनल पे अवेलेबल है, वो भी आप लोग देख सकते हो। ये होलसेल का कोर्स है। ठीक है, होलसेल का भी सिर्फ हमने 2 पार्ट अपलोड किए हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह जितने भी पार्ट हैं, मेरे ख्याल में 10 से 12 पार्ट बनेंगे, ज़्यादा नहीं बनेंगे, वो सारा पार्ट अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो आप लोग इजीली समझ सकते हो, क्योंकि इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं। अगर आप लोगों ने प्राइवेट लेवल समझ लिया तो आप लोगों को होलसेल करने में इतना मुश्किल नहीं होगा। तो चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू। बाकी जो रह गए हैं आप लोग कमेंट में बता सकते हो, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। या मेरे ख्याल में जो है ना, बहुत सारे मैंने कर लिए हैं, कुछ रह गए होंगे शायद। ठीक है, वो मुझे याद नहीं। ठीक है, तो आप लोग कमेंट में बता सकते हो, तो वो भी कवर कर लेंगे, शॉर्ट फॉर्म हो या लॉन्ग फॉर्म हो। लॉन्ग आप लोग लिख लो, शॉर्ट उसका क्या है। ठीक है, वो सब कुछ आप लोगों को मैं बता दूंगा।